हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पूर्व क्लासेस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन के निम्न 4 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। राशियों में परिवर्तन की दर एवं वर्धमान व ह्रासमान फलनों में भी इसका उपयोग कर चुके और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की प्रवणता व समीकरण ज्ञात करने में भी अवकलज का प्रयोग कर चुके तथा सैनिकटन मान ज्ञात करने में भी हम इसका उपयोग कर चुके। अब अपन एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इसमें लगभग क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप लोग सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को भी याद रखें। तो अपना नया जो टॉपिक है 5th नंबर का टॉपिक है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात अवकलज के प्रयोग से हम इस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्ननिष्ठ मान ज्ञात करना। लेकिन मान ज्ञात करने से पूर्व हमें उच्चिष्ट बिंदु तथा उच्चिष्ट निम्ननिष्ठ बिंदु प्राप्त करने होंगे। देखिए, फलन जो फंक्शंस अपन ने पढ़े उनमें से कुछ फलन ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से लेके अंत तक वर्धमान ही नजर आते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा ह्रासमान होते हैं, लेकिन कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो प्रारंभ में वर्धमान होते हैं, दूसरे भाग के अंदर जाकर के ह्रासमान हो जाते हैं। जब ऐसे फलन हमें प्राप्त होते हैं तो उनमें एक उच्चिष्ट होता है, एक निम्ननिष्ठ होता है। अर्थात जब अपन ऐसे फंक्शंस का वक्र बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो बहुत सारे बिंदु उच्च मान देने वाले होते हैं, यानी जिन बिंदुओं पर फलन का मान अधिकतम प्राप्त हो वो उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है, और जिन बिंदुओं पर फलन का मान यानी वक्र का मान न्यूनतम प्राप्त हो वो बिंदु आपके निम्ननिष्ठ कहलाते हैं। और उन बिंदुओं पर फलन का जो मान प्राप्त होता है, उच्चिष्ट बिंदु पर जो मान आएगा फलन का वो उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान कहलाता है, और निम्न बिंदु पर जो मान आएगा वो निम्ननिष्ठ मान या निम्नतम मान कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें कि अवकलज के प्रयोग के द्वारा हम इन बिंदुओं को कैसे प्राप्त करें, और बिंदु प्राप्त करने के पश्चात हम उच्चिष्ट तथा निम्ननिष्ठ मान कैसे निकालें। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हमारे पास 2 प्रकार हैं। पहला है प्रथम अवकलज परीक्षण, और प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा उच्चिष्ट बिंदु या निम्ननिष्ठ बिंदु ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए फलन फंक्शंस वक्र उसका x के सापेक्ष अवकलन करके बराबर 0 रखें। इससे हमारे पास क्रांतिक बिंदु x के मान प्राप्त होंगे। x के मान आपके पास 1 मान भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, n मान भी हो सकते हैं। अर्थात x के जितने मान आएंगे वो सब क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे, और इन क्रांतिक बिंदुओं में से ही एक बिंदु उच्चिष्ट होता है, एक बिंदु निम्ननिष्ठ होता है, या सभी बिंदु उच्चिष्ट हो सकते हैं, सभी निम्ननिष्ठ हो सकते हैं। तो उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ बिंदु प्राप्त होने के बाद हम ये जांच करेंगे कि वो उच्चिष्ट है या निम्ननिष्ठ बिंदु। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण, तो प्रथम अवकलज परीक्षण से उच्चिष्ट निम्ननिष्ठ प्राप्त करने के लिए आपको ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। अर्थात
जो बिंदु आपने प्राप्त किया उसके बाईं ओर निकटतम, जैसे मान लो कि आपके पास x बराबर 2 प्राप्त हुआ क्रांतिक बिंदु, तो इसके बाईं ओर निकटतम मान का अर्थ हुआ कि 2 से कम होना चाहिए और 2 के पास में। लेकिन जनरली अपन इसके बाईं ओर का पूर्णांक ही ले लेते हैं, तो x के बाईं ओर पूर्णांक कौन सा होगा? 1, ये बाईं ओर का पूर्णांक, और इसके दाईं ओर का पूर्णांक ले तो हमें कौन सा प्राप्त होगा? 3, यानी 1 और 3 पर जांचो, अर्थात बाईं ओर के निकटतम मान पर यदि उसके अवकलज का मान 0 से बड़ा हो और दाईं ओर के निकटतम मान पर अवकलज का मान 0 से कम हो, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिए गए क्रांतिक बिंदु के बाईं ओर तथा दाईं ओर के निकटतम मानों पर यदि अवकलज f' का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो उस बिंदु x बराबर जो भी प्राप्त हुआ वो उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा, तथा उस बिंदु को यदि अपन फलन में रख दें, अर्थात उस x के मान को हम फलन में रख दें, तो वो उच्चिष्ट मान कहलाता है। इसी प्रकार से यदि क्रांतिक बिंदु के बाईं ओर के निकटतम मान तथा दाईं ओर के निकटतम मानों पर f' का मान क्रमशः 0 से कम और 0 से अधिक हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बाईं ओर का निकटतम मान तथा दाईं ओर का निकटतम मान पर f' का चिन्ह ऋण से धन में बदल जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो दिया गया बिंदु निम्नलिखित बिंदु कहलाएगा, और उस बिंदु पर फलन का जो मान आएगा वो निम्नलिखित मान या न्यूनतम मान कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है, और इस परिभाषा को आप अच्छे से याद करें और समझें। आपको निकटतम बाईं ओर दाईं ओर का अर्थ पुनः समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास x बराबर कोई बिंदु 4 प्राप्त हो गया, 4 के बाईं ओर निकटतम मान, बाईं ओर का निकटतम मान पूर्णांक में रखें तो 3 होगा, वैसे निकटतम मान तो ये होगा बाईं ओर का 3.9, लेकिन हम पूर्णांक में रखते हैं, पॉइंट में यदि मान रखेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए पूर्णांक में हमने बाईं ओर का निकटतम मान हो गया ये बाईं ओर, और दाईं तरफ का निकटतम मान रखें तो 5 रखेंगे, ये दाईं ओर का निकटतम मान। इस मान पर भी आप f' याद करो और इस मान पर भी f' याद करो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमें दोनों क्रांतिक बिंदु पता लग जाते हैं। नंबर 3 आपके पास ये आता है कि यदि उस क्रांतिक बिंदु पर f' का मान निकटतम बाईं ओर निकटतम दाईं ओर यानी 0 प्राप्त हो, अर्थात बाएं से दाईं ओर का मान रखें तो चिन्ह परिवर्तित नहीं हो, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो, ऐसी स्थिति में वह बिंदु न तो न्यूनतम होगा नहीं अधिकतम होगा। अर्थात तीसरे टाइप के वे बिंदु होते हैं जब अपन उस बिंदु यानी x के मान पर बाईं तथा दाईं ओर के निकटतम मान पर f' ज्ञात करें और उसका चिन्ह अपरिवर्तित हो, और चिन्ह अपरिवर्तित रहता है या तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, बाईं ओर भी नेगेटिव दाईं ओर भी नेगेटिव, या फिर बाईं ओर भी पॉजिटिव और दाईं ओर भी पॉजिटिव, तो अपरिवर्तित चिन्ह रहेगा तो वो न तो उच्चिष्ट होगा न निम्नलिखित होगा, तथा ऐसे बिंदु को नत परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ये अवकलज के प्रथम परीक्षण के आधार पे, यानी एक बार अपन x के सापेक्ष अवकलन करके
और क्रांतिक बिंदुओं के बारे में ये बता सकते हैं कि जो प्राप्त बिंदु हैं वो उच्चिष्ट बिंदु होंगे या निम्निष्ट बिंदु होंगे, या दिए गए फंक्शंस का उच्चिष्ट मान कितना होगा, निम्निष्ट मान कितना होगा। अब इसके बाद में दूसरी टाइप अपन देखते हैं कि यदि अपना दिया गया फलन अवकलनीय है और उसका x के सापेक्ष 2 बार अवकलन होता है, तो 2 बार अवकलन होता है तो ये द्वितीय अवकलज परीक्षण के अंदर आता है। तो आइए अपन देखते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या है। दूसरी टाइप अपने पास है द्वितीय अवकलज परीक्षण, और द्वितीय अवकलज परीक्षण में भी सबसे पहले तो अपन dy/dx यानी दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके बराबर 0 रखें, इससे हमें क्रांतिक बिंदु x के मान प्राप्त होंगे। और जब क्रांतिक बिंदु हमें प्राप्त हो जाएं तो उन क्रांतिक बिंदुओं पर द्वितीय अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। यदि किसी क्रांतिक बिंदु पर द्वितीय अवकलज का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव प्राप्त होता है तो वह x का मान निम्नतम बिंदु होगा, न्यूनतम बिंदु होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा, और उस बिंदु पर फलन का मान न्यूनतम या निम्निष्ट मान कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी क्रांतिक बिंदु पर द्वितीय अवकलज का मान नेगेटिव हो यानी 0 से छोटा हो तो फिर वो बिंदु उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा और उस बिंदु पर फलन का मान उच्चिष्ट मान कहलाता है। नंबर 3 पे अपन देंगे कुछ क्रांतिक बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर द्वितीय अवकलज का मान 0 प्राप्त हो। जब द्वितीय अवकलन का मान उस बिंदु पर 0 प्राप्त होगा उस स्थिति में द्वितीय अवकलज परीक्षण विफल हो जाता है। अर्थात द्वितीय अवकलज परीक्षण से हम नहीं बता सकते कि वो क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट। इसलिए ऐसी स्थिति यदि पैदा होती है तो हमें प्रथम अवकलज परीक्षण के आधार पे ही प्रश्न को करना होगा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि चाहे तो अपन फलन का वृद्धमान या ह्रासमान की जांच करें, सबसे पहले अवकलन करके अपन को क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ते हैं। चाहे अंतराल याद करना हो तब भी हमें x के मान ही देखने पड़ते हैं, और चाहे हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त करने हो सबसे पहले हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। और क्रांतिक बिंदु ज्ञात होने के बाद में या तो प्रथम अवकलज परीक्षण से या द्वितीय अवकलज परीक्षण से हम ये जांच कर लेते हैं कि दिया गया बिंदु उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो यहाँ पर केवल अपन अवकलज का प्रयोग कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में अवकलज का प्रयोग होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का हो, चाहे स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता या समीकरण का क्वेश्चन हो, या फिर राशियों में परिवर्तन की दर हो, या फिर सैनिकटन मान अप्रोक्सीमेशन हो, या फिर मैक्सिमा या मिनिमा, सभी में हम अवकलज का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात अवकलज बार बार अपने पास अवकलज आ रहा है तो आपको अच्छे से अवकलन भी आना चाहिए। अब आगे अपन देखते हैं नंबर 3 टॉपिक आता है इसमें निरपेक्ष उच्चिष्ट तथा निरपेक्ष निम्निष्ट बिंदु तथा मान। ये मान ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन संवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, यानी अंतराल संवर्त होगा। बड़े कोष्ठक के अंदर जो अंतराल आएगा बड़े कोष्ठक से बंद वो संवर्त यानी क्लोज इंटरवल कहलाता है। तो बंद अंतराल में यदि फलन अवकलनीय है उस स्थिति में हमेशा निरपेक्ष या निरपेक्ष निम्निष्ट मान ही प्राप्त होते हैं। इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें वही कार्य करना पड़ेगा। सर्वप्रथम
dy/dx इक्वल 0 से क्रांतिक बिंदु x के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कार्य यही करना है। इसके पश्चात नंबर 2 पे आपको ये कार्य करना है। जो संवर्त अंतराल है, संवर्त अंतराल के अंत्य बिंदु और अंत्य बिंदु यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? ए तथा बी और क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करें। जो फलन का मान कम होगा वह निरपेक्ष निम्नलिखित और जो मान अधिक होगा वह निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन इन परिभाषाओं को पहले अच्छे से समझ करके याद करें। अब अपन कुछ क्वेश्चंस इनके आधार पे देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बुक्स के अंदर अवकलज के आधार पे नहीं समझाया गया, सामान्य परिभाषा के आधार पे समझाया गया है, लेकिन हमें इस प्रश्नमाला के अंदर केवल डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन देखना था, अर्थात अवकलज का अनुप्रयोग करना था। तो हमने इसको अवकलज के आधार पे किया है, क्योंकि दिया गया फलन y बराबर इसको अपन fx लिख सकते हैं। अवकलन करके पहले हमने क्रांतिक बिंदु प्राप्त किया। क्रांतिक बिंदु हमारे पास 1/2 प्राप्त हो गया। अब इस क्रांतिक बिंदु पर इसका पुनः अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन किया तो 8 प्राप्त हुआ, और इस द्वितीय अवकलन का मान x बराबर 1/2 पर याद करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। 8 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है द्वितीय अवकलन का मान, और द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव होगा तो वो क्रांतिक बिंदु निम्नलिखित होगा। अर्थात यहाँ पर एक ही बिंदु प्राप्त है और निम्नलिखित बिंदु है, उच्चिष्ट कोई बिंदु नहीं होगा। निम्नलिखित बिंदु हमें 1/2 प्राप्त हुआ। 1/2 पर इस फलन में मान रख दीजिए x के स्थान पे 1/2, तो हमें न्यूनतम मान प्राप्त होगा 3। तो ये अवकलज के आधार पे इस एग्जाम्पल को हमने किया है। वैसे बुक्स के अंदर जो कर रखा है वो सामान्य डेफिनेशन के आधार पे किया हुआ है। अब सामान्य डेफिनेशन देखिए। सामान्य परिभाषा के आधार पे अपन यहाँ देखें कि मान लेते हैं, माना x एप्सिलॉन r में से कोई भी x का मान लिया, तो यहाँ पर इस फलन में 2 पद है। इन दोनों पदों में से जो फर्स्ट पद है आपका होल स्क्वायर, ये हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा ओवर x एप्सिलॉन r।
आर में से एक्स का कोई भी मान रखो, ये हमेशा या तो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। लेकिन अपन 0 रखेंगे तो अपने पास ये मान प्राप्त होगा 3, और 0 से बड़ी कोई भी संख्या रखें, 0 से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे तो इसका मान बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मान कहां तक बढ़ेगा? मान लीजिए आप इसका मान 1 रखेंगे तो ये 4 होगा, 2 रखेंगे 5 होगा, 6 रखेंगे आपके पास 9 हो जाएगा, तो मान बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बढ़ने की इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है, अर्थात इसका उच्चतम मान नहीं होगा, केवल इसका निम्नतम मान हो सकता है यदि इसका मान 0 हो। पहले पद का मान यदि 0 हो तो दिए गए फलन का न्यूनतम मान आपके पास प्राप्त होगा 3। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, अर्थात 2x - 1 का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 होगा और उच्चतम मान नहीं होगा, क्योंकि उच्चतम तो आप इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, इसलिए इसका उच्चतम मान नहीं होगा। और जब इसका न्यूनतम मान रखेंगे तो फलन का न्यूनतम मान आएगा, इसलिए न्यूनतम मान जब इसका मान आप 0 रखेंगे, 0 + 3 = 3 प्राप्त होगा। और न्यूनतम बिंदु प्राप्त होगा जब 2x - 1 का होल स्क्वायर का मान 0। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर आपको प्राप्त होगा 1/2। तो ये सामान्य डेफिनेशन के आधार पर, लेकिन हम इस प्रश्नमाला में वही अवकलज का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो अवकलन का ही प्रयोग करके आप क्वेश्चन को करें। यदि अवकलनीय फलन है तो, और यदि अवकलज ही विद्यमान नहीं है तो आप सामान्य डेफिनेशन से कर सकते हो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 30 का सी है। अब सामान्य परिभाषा के आधार पर करें तो दिए गए फलन में वही आपके पास 2 पद हैं, दोनों पदों में से ये पद तो आपका निश्चित है, कांस्टेंट है, tan ही है। लेकिन यहां पर इस पद को देखिए, आप x का कोई भी मान रखें, कोष्टक वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर नेगेटिव चिन्ह होने की वजह से इस पूरे पद का मान हमेशा नेगेटिव आएगा। r में से कोई भी मान इसमें रखो, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अर्थात आप ये लिख सकते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर > 0 ओवल x एप्सिलॉन r के लिए। r में से कोई भी मान रखो, इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन -x - 1 का होल स्क्वायर > 0 ओवल x एप्सिलॉन r के लिए, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और जब ये नेगेटिव होगा तो यहां पर आप देखिए, ये नेगेटिव कितना हो सकता है? -1 -2 -50 -100 −∞ तक हो सकता है। अर्थात छोटी से छोटी संख्या हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऋण में तो अनंत तक जा सकता है, लेकिन धन में 0 से ज्यादा नहीं जाएगा। अधिकतम मान इसका 0 होगा, और जब इसका अधिकतम मान अपन 0 रखेंगे तो फलन का अधिकतम मान 10 प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए इस फलन में उच्चिष्ट बिंदु नहीं होगा, उच्चिष्ट मान नहीं होगा, क्योंकि उच्चिष्ट मान तो निम्नलिखित मान नहीं होगा। सॉरी, निम्नलिखित
मान नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में आप इन्फिनेटिव की ओर जा रहे हैं और इन्फिनेटिव अपरिभाषित है, तो न्यूनतम मान तो आप बता ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि -20 प्लस 10 करते हैं तो हमें -10 प्राप्त होगा, लेकिन -20 का मान 20 ही थोड़ी होगा, अनंत तक है। अनंत तक है तो इसकी न्यूनतम सीमा तो अपन निकाल ही नहीं सकते। लेकिन इसका मान यदि अपन शून्य रखें तो अपने पास मैक्सिमम मान 10 प्राप्त होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान 0 है। और उच्चिष्ट बिंदु हमें प्राप्त होगा किस पे? -x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पर। तो इस पर उच्चिष्ट मान आएगा, तो इसे हल करते हैं अपन। तो हल करने पर अपने पास x-1 इक्वल 0 या x इक्वल टू 1 पर मान प्राप्त होगा। इसलिए उच्चिष्ट मान और उच्चिष्ट मान अपन निकालें तो इसमें मान कर दीजिए 1, तो हमें प्राप्त होगा 0 + 10 यानी 10 उच्चिष्ट मान। अब इसी प्रश्न को अपन अवकलज के आधार पे करते हैं। अब देखिए, इसको अवकलज के आधार पे किया, पहले इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये प्राप्त होगा। पहले घात का करेंगे, घात पहले आ गई x-1, x-1 का करेंगे तो 1 होगा, प्लस 10 का किया 0, f' x का मान ये प्राप्त हुआ। लेकिन क्रांतिक बिंदु के लिए इसके बराबर 0 लगाएंगे। 0 लगाने से हमें एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ, सिर्फ एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ। ये क्रांतिक बिंदु या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, या नहीं उच्चिष्ट होगा नहीं निम्निष्ट। तो अब अपन इसकी जांच करें तो द्वितीय अवकलन परीक्षण करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसे f'(x) लिखेंगे। इसका अवकलन करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया, -2 इसका गुणांक है। x-1 का अवकलन करेंगे, x का 1 होगा, 1 का 0, तो इसका द्वितीय अवकलन हमें प्राप्त हो गया -2। अब x बराबर 1 पर द्वितीय अवकलन का मान ज्ञात करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव आता है। और द्वितीय अवकलन का मान जिस बिंदु पर नेगेटिव आएगा वो बिंदु कैसा होगा? उच्चिष्ट बिंदु। और जब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो इस बिंदु पर फलन का मान, अर्थात x बराबर 1 फलन में रख दीजिए, रखने पर हमें इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा। ये अवकलज के आधार पे अपन ने किया है। तो हमें अधिकांश क्वेश्चन इसमें अवकलज के आधार पे करने हैं। सामान्य परिभाषा के आधार पे कोई परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके पास अवकलज के अनुप्रयोग, यानी अवकलज के प्रयोग से ही क्वेश्चन होगा। इसलिए इस पर ही विशेष ध्यान दें। यदि फलन का अवकलन हो रहा है तो अवकलन के आधार पर जांच करें। और इस प्रकार से आप इसमें कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करना, निकलेंगे। और नेक्स्ट क्लासेज अपन लेके आए, वीडियोज लेके आए। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।